गौतम सिंह नेताजी चेला पाग चुराए तो ले जाएंगे पर बांध वो थोड़ा ही सीख लेंगे। और बच्चा ने माला डारिया से कई लाने भूल गए चौकड़ी। हाँ। ध्यान रखना। तो आज भगवान ने जैसी कही बंसी सबके सामने सुनाई है। और ये भंडारे में दान आया है 500 रुपये सुखबीर सिंह बघेल नगला और 1000 रुपये गुप्तान नगला जलाल, 2100 रुपये दीपू यादव नगला नत्था, 200 रुपये 20 किलो गेहूँ राजाराम सिंह फरीदाबाद, 251 रुपये रामवीर सिंह बघेल और ये 1 टीन गुप्तान फरीदाबाद, 1000 रुपये अशोक फौजी फरीदाबाद, 501 रुपये दंगल सिंह और 25 किलो गेहूँ, 500 रुपये सुगड़पाल सिंह अकराबाद, 501 रुपये रविंद्र यादव खड़ुआ और 1100 रुपये 50 किलो गेहूँ श्री कृष्ण और कृपाल सिंह और 5100 रुपये 25 किलो गेहूँ रूप किशोर सिंह, 501 रुपये रामेश्वर सिंह बघेल, 200 रुपये 20 किलो गेहूँ राज बहादुर बघेल, 1100 रुपये अभिषेक यादव सुखोबाद, 1100 रुपये चंद्रवान सिंह रेलवे फोर्स दरगपुर और राजेंद्र पाल सिंह प्रधान जी इनकी तरफ से 1 बोरी चावल, 1 टीन, 1 बोरी चीनी और 500 रुपये गुप्तान हसैन, 200 रुपये पप्पू यादव चुंगी पीटीओ उनकी तरफ से धन्यवाद। हेलो। भगवान जब चलने को उद्यत हुए और ये प्रिंस यादव की तरफ से एक 200 रुपये की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। तो जिस समय भगवान चलने को तैयार हुए तो एक लड़की ने कहा कि कहां जा रहे हो? कि मैं मथुरा जा रहा हूं। कब लौटो है? आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जाते वादा करो तब परसों कोई करो। तो जब बबूर के वृक्ष के नीचे कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है? उस लड़की ने परिचय कितना बढ़िया दिया है। कैसे? अरे कान्हा तोई बुलाई रही नथवारी रे, कान्हा तोई बुलाई रही, अरे तोई बुलाई रही नथवारी, कान्हा तोई बुलाई रही नथवारी, अरे नथवारी बेसरी बारी, हाँ नथवारी बेसरी बारी, कान्हा तोए बुलाई रही नथवारी प्यारे तोई। जो कान्हा बको घर नहीं जाने, जो कान्हा को घर नहीं जाने, जो मोहन बको घर नहीं जाने, हाँ जो मोहन को घर नहीं जाने, ऊंचे भवन यटावारी, हाँ ऊंचे भवन यटावारी, कान्हा तोई बुलाई रही नथवारी, अरे ऊंचे भवन यटावारी, हाँ ऊंचे भवन यटावारी, कान्हा तोए बुलाई रही नथवारी प्यारे तोए। जो कान्हा बको भेषु न जानो, जो मोहन को भेषु न जानो, जो रसिया बको भेषु न जानो, जो रसिया को भेषु न जानो, अंगिया श्वेत लाल साड़ी, हाँ अंगिया श्वेत लाल साड़ी, कान्हा तोई बुलाई रही नथवारी, अरे
अंगिया श्वेत लाल साड़ी अंगिया श्वेत लाल साड़ी काना तोए बुलाई रही न धवारी प्यारे तोए जो कान्हा बको नाम न जानो जो कान्हा को नाम न जानो जो मोहन बको नाम न जानो जो मोहन को नाम न जानो बिरख सुता राधा प्यारी हाँ बिरख सुता राधा प्यारी रे कान्हा तोए बुलाई रही न दुबारी अरे बिरत सोता राधा प्यारी हाँ बिरत सोता राधा प्यारी कान्हा तोए बुलाई रही न दुबारी प्यारे तोए। भगवान ने कह दिया कि कह देना इस समय मैं नाना का मेला देखने जा रहा हूं लौट के मिलूंगा। तो जिस समय भगवान मित्र मंडली को लेकर के गए हैं और यमुना जी के पार पर जब पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो श्याम सुंदर से सखाओं ने कही कि भैया अब तो नंसा नेक दूर रह गई है और कपड़ा कन्हैया ने कही कि ऐसो करो चाचा तुम तो चलो। जैसे ही श्याम सुंदर अपने मित्रों को लेकर के यमुना जी के किनारे पर आए हैं एक धोबी कपड़ा धो रहा था। धोबी कपड़ा धो रहा था नहीं थोड़ो सो नशा में हो और जानते हो ऋषिपाल सिंह नशा क्या तरह को हो तो है एक तो नशा हो तो है शरीर के जोर को जो नशा ही है और एक नशा हो तो है धन को पैसों को नशा ही हो तो है एक नशा हो तो है शराब को और एक हो तो है भांग को। पर सुनो मैंने उस दिन भी बताया था कि दो चीजों का तो घमंड करना ही मत। शरीर में एक बल आ जावे और जेब में धन आ जावे ये दोनों चीज तुम्हारी है ही नहीं बिल्कुल नहीं है। और तुमने देखा भी होगा बहुत बड़े बूढ़े ने लिखाई करी हुई जो जहाज में उड़ा दे सो साइकिल बना छोड़े और जिनके चल गए थे धरती में गड्ढा पड़ गया वे खटिया में मिला दिए इतना काम कर देता है वो। तो कभी घमंड मत करना किसी चीज का। श्रोता बंधु आज भगवान ने कहा उस धोबी से कि भैया जो कपड़ा ने मांगे थे दे दे हुए। धोबी ने की पेन तो जी बताओ तुम आए कहां थे और जो जमुना के पल्लंगा हिंदू को नगर आए नहीं किया हो। हाँ भैया हैं तो नहीं के तो तुम्हें जो मालूम है जो तुम्हारे कपड़ा बन जाएंगे कंस के हाथी जैसे जवान तेरे के कपड़ा त्याय बन जाएंगे। भगवान ने की भैया ने कैसी जोरगांठ कर लेंगे नहीं नौ तो करके तय लौटा जाएंगे बिल्कुल नहीं। और आगे बढ़ता रहो है जब राजघराने कपड़ा तो मिल जाए भगवान ने की सही कह रहा है ऐसे मिलेंगे ना मिलेंगे। पर सुन तेरे तो चक्कर में मैं बहुत दिन आतू तू बेई है और मैं हूं बेई हूं। आज भगवान उस धोबी को देख रहे हैं। राधे राधे भैया अब सांझ की बात करिए भागवत के मंच पे। ₹200 अभिषेक सिकोआबाद से ये हमारे लिए सम्मान में पुरस्कार भेजा है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे धन्यवाद। तो ध्यान करिए परीक्षित जी क्या बोले भगवान कृष्ण तू बेई और मैं हूं बेई हूं कौन। और ये ₹501 डॉक्टर रुकुमपाल सिंह नगला अमर सिंह हमारे लिए पुरस्कार है। और 51 रुपए शास्त्री मंडल को एक जग कलश वाली कन्याओं को।
100 रुपए भगवान सिंह फौजी फरीदाबाद से, ये पुरस्कार हमारे लिए है, धन्यवाद। क्या कह रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनो। चलो। अरे लंका गढ़ में रघुवर सिंह जब छिड़ गई कठिन लड़ाई रे, नाम बेटी के पापी को गुरुदेव सीता वापस लौटाई रे। अरे सिंहासन पे बैठ गए जब राज करें रघुराई रे। और सिंहासन पे बैठ गए जब राज करें रघुराई रे। गुरुदेव एक दिन रघुनंदन ने जब छिपकी खबर मिलाई रे। एक दिन भगवान राम ने, अब इस बात पर विचार करना, राम जैसा राजा आज तक पैदा नहीं हुआ, न राम जैसा कोई राज चला पाया, लेकिन ऐसे राम जैसे राजाओं की बुराई पैदा है गई, हमारी तुम्हारी तो चलती क्या है। लेकिन उस समय भगवान राम ने विचार किया कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, तो वर्दी उतार के मुकुट खोल के आज अयोध्या में घूम के पता लगा रहे थे। शाम को हुआ क्या, एक धोबी की धोबिन थी, अब है रही घरे लड़ाई रे। और कल रात तू कहाँ रही, तेरी देव सब खाल उड़ाई रे। एक धोबी धोबिन को मार रहा था, अंश, और ये अंश बाबू गाजियाबाद से हैं। 101 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है, 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को है। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। तो सुन, आज मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा, तू घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन बाप पापी ने उपमा कहां दे दी। और उज्जै अयोध्या को राम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे। और इतने दिन लंका ठहरी, फिर घर में नहीं बसाई रे। अरे पापनी, यह अयोध्या का राम नहीं है जो सीता इतने दिन लंका में रही और फिर लौट के पे घरे रख ली। मार दूंगा। भगवान राम सुन रहे थे दीवार पे, लौट के चले गए। क्या करते थे, और सोच समझ के रघुवर ने अब लक्ष्मण लहे बुलाई रे। और दूजी बार सीता जी अकुयम तो मनवास पठाई रे। भगवान राम ने सीता जी को दूसरी बार वनवास फिर भेज दिया। तो आज मन में विचार करते हैं कि सुन, उस दिन में मर्याद में बंधा हुआ था, मर्याद का बंधन था, लेकिन आज मैं खुला हुआ हूं। बात धोबी से कह रहे तू बेई और मैं बेई हूं, आज बदला पटा दूंगा। तेने मेरी निर्दोष सीता को, अरे जिसने अग्नि परीक्षा दी
और अग्नि परीक्षा में भी सीता उत्तीर्ण हो गई, उसे भी दोबारा वनवास भेजवा दिया। भगवान आज उस बदले को पटाना चाहते हैं और काम क्या किया? और के सब पकड़ के पापिया के एक थप्पड़ कस के मारो है, और थप्पड़ गाल पे मार दो सोई कर गयो हंस किनारो है। अरे तब कपड़ा ले छिनाई, मनमोहन ने गिरा सुनाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान